अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक कहानी सुनाने लगा हूँ। एक वाक़या जो एक बाइनेंस के ऊपर P2P यूज़र के साथ हुआ। ये वाक़या है उसको नोटिस मिलने का FIA से, उसका FIA जाना, FIA के बाद FIA वालों ने उससे क्या बात की, वो किस तरीके से निकला, क्या उन्होंने पैसे मांगे, क्या उसके अकाउंट्स ब्लॉक किए। और इस पे काफ़ी लेसन्स लर्नड होंगे हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो डील करते हैं। ये कुछ पुरानी बात होगी, मैंने इनिशियली शेयर नहीं की क्योंकि उस टाइम केस चल रहा था, तो मैंने कहा अभी काफ़ी अर्सा गुजर गया, अभी शेयर कर लेता हूँ, इट विल बी अ गुड लेसन फॉर। एक भाईजान है, उनको हम मिस्टर एक्स कहेंगे, और उनके साथ दो दोस्त थे, वो मिस्टर वाई एंड मिस्टर जी। तो मिस्टर एक्स को एक दिन नोटिस मिलता है किसी पुराने एड्रेस पे, और उनका नंबर निकलता है और उनको नोटिस व्हाट्सएप किया जाता है, तो कि नॉर्मल बात है, सारे लोग इसी तरह करते हैं। और मिस्टर एक्स जब नोटिस देखते हैं तो वो मुझे भी मैसेज करते हैं। वो कहते हैं मैंने तो सिर्फ इसके ऊपर एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर P2P किया था, अमाउंट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, अमाउंट मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार की होती है, नॉट मोर देन दैट। वो कहते हैं क्या किया जाए। फिर वो कहते हैं कि उनका क्योंकि बैंक अकाउंट बंद हो गया, अकाउंट में वो ज़्यादा पैसे नहीं रखते, वो एक काम समझदार करते थे, वो ये था कि वो सिर्फ P2P या क्रिप्टो रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस थी उस अकाउंट में करते थे, और ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में नहीं करते थे, विच वाज अ गुड थिंग। एनीवे, उनसे बातचीत होती है। मिस्टर एक्स कहता है जी कि मैं FIA के ऑफिस जाऊंगा और उनको जाके मैं सच बता दूंगा कि मैंने ये ट्रांजैक्शन क्यों की, इसका क्या मकसद था, क्या हुआ। मैंने कहा श्योर, जाओ, जब जाओ और वापस आओ तो मुझे भी बताना कि क्या स्टोरी थी। तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी सारे चले जाते हैं FIA के दफ्तर, और वो जाके वहाँ जो उनका वो अफसर होता है FIA वाला, उसके पास जाते हैं, और वहाँ जाके काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, 2-3 घंटा उसका आने का इंतज़ार करने के बाद वो अपने कैबिन में उसको बुला लेता है अलॉन्ग विद उनके दोस्त मिस्टर एक्स वाई जी सारे। वो जाते हैं वहाँ पे और कहते हैं हाँ जी, वो जो बंदा होता है वो जाके उससे कहते हैं हाँ जी तुम लोगों के साथ फ्रॉड करते रहे हो, इलीगल काम करते रहे हो। वो मिस्टर एक्स कहता है कि नहीं, मैंने इलीगल काम कोई नहीं किया, मेरे पास सारा प्रूफ है। क्योंकि जो उनको कंप्लेंट का, जिस तरह औरों को भी ग्रुप में भी शेयर हुआ हुआ है, जितने भी लेटर्स मिलते हैं कंप्लेंट्स के, उसके अंदर होता ये है कि जो जिसने कंप्लेंट की होती है उसका नाम भी लिखा हुआ होता है और अमाउंट भी लिखी होती है, नॉट ऑलवेज, कभी कभार नहीं लिखी होती, मोस्टली लिखी होती है। तो वो कहती है मिस्टर एक्स ने जब नाम पढ़ा तो उनको याद आया कि कुछ अर्सा पहले इसके साथ उन्होंने एक P2P डील की थी, और वो उसको खैर जाके अप्रोच करते हैं, चैट में उससे बात करते हैं कि उसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की कि भाई तुमने मेरा अकाउंट बंद कर दिया एंड ऑल दैट। वो कहते हैं भाई मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया। FIA वाले को बताते हैं कि मैंने इलीगल काम नहीं किया, मैंने उसको क्रिप्टो करेंसी सेल की है और उसने मुझे पेमेंट की है और ये मेरे पास उसका प्रूफ है। FIA वाला कहता है ओह, क्रिप्टो करेंसी तो भाई इलीगल है, इसके ऊपर तो तुम पे पर्चा होगा, और पर्चा होने के बाद तो पता नहीं तुम्हें कितने साल कैद होती है, 5 साल तो कम से कम हो ही जाएगी। उसके दोस्तों में मिस्टर जी जो होता है वो थोड़ा सा समझदार होता है, वो बातें सुनता रहता है। मिस्टर एक्स उसको कहता है कि यार पर्चा क्यों करोगे, इलीगल नहीं है, सारे कर रहे इलीगल है, बंद कर दो यार, क्या इलीगल इलीगल लगाया हुआ है। वो कहता है नहीं नहीं, मेरे आगे तुम बहस कर रहे हो, बहस क्यों कर रहे हो, अब तो पक्की बात है मैं तुम्हारे ऊपर पर्चा कटवाऊँगा। ये बात हो रही है FIA वाले ऑफिसर की। खैर एनीवे, वो FIA का वो अफसर की शायद दाएँ बाएँ होता है, दफ्तर से बाहर जाता है या किसी और कैबिन में जाता है, तो मिस्टर जेड जो होता है उसके पीछे जाता है, उससे कहता है कि यार मेहरबानी करो, गलती हो गई, कुछ माफ़ कर दो। FIA वाला कहता है कि इस पे देखो हमारा भी टाइम लगता है, ख़र्चा लगता है, सारी प्रोसीडिंग बनती हैं, बड़ा कुछ होता है, तो कोई 1.5 लाख रुपया दो ताकि काम हम जल्दी से प्रोसेस करें, जिसके पैसे को मैं उसको दें, कुछ अपना रखें, वट। वो आके बताता है मिस्टर एक्स को कि यार इतने पैसे। मिस्टर एक्स कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से पैसे दूँ, जो पैसे थे वो तो अकाउंट में थे, वो तो आपने बंद कर दिया। वो खैर बारगेन करते हैं, थोड़ा सा करते करते मेरे ख्याल से कोई हाफ अमाउंट पे आ जाते हैं, 60-70 के ऊपर फाइनलाइज करते हैं। तो मिस्टर एक्स वाई जी सारे उसको कहते हैं यार अभी तो क्योंकि हमारे
सारी चीज़ें बाहर पड़ी हैं गाड़ी में, तो ले आते हैं जाके, हम आपको पैसे भी दे देते हैं। उसी दौरान जब ये लोग ऑफिस से बाहर निकलते हैं, FIA वाला कहता है कि ठीक है निकाल लो, कोई मसला नहीं है। उसी दौरान वो ऑफिस से बाहर जाते हैं तो मिस्टर वाई जो होता है उसका कोई दोस्त है, तो वो वकील होता है, वो उसको कॉल करता है और उससे कहता है कि यार इस तरह वाक़या हुआ है, क्या किया जाए। वो उनसे थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह पूछता है और वो कहता है बात ये है कि पैसे देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको तंग ना करें या आपको बाद में भी तंग कर सकते हैं। 2 दिन बाद दोबारा किसी तरह का स्कैम अगर हो गया वाइल डूइंग क्रिप्टो करेंसी P2P, तो वो फिर भी आपके पास आ सकते हैं। तो पैसा अगर खिलाओगे तो कितनी दफ़ा खिलाओगे, ज़रूरत नहीं है। तो कहता है फिर हम करें क्या। वो कहता है कि यार इसका कोई वो नहीं है, अकाउंट आपका वो बंद है, वो आपका बंद रहेगा, पैसे वो आपके स्टक रहेंगे, नो नीड टू गो। जो कि मैं पर्सनली इस पर एग्री नहीं करता। अगर बुलाया जाए लीगल उस पर तो जाना चाहिए, क्योंकि कवानीन है ना, उसको जिस तरह भी मर्ज़ी वो हाइप दे दें। अनफॉर्चुनेट है ये भी कि वो जाते हैं तो आगे से पैसे मांगते हैं, बट अगेन ये भी पाकिस्तान है, हो तो कुछ भी सकता है। तो वो कहता है कि जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ठीक है जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं जाते। अरसा दराज गुजर जाता है, उनको उसके बाद दोबारा ना कोई कॉल आती है ना कोई फर्दर नोटिस आता है, बस वो अकाउंट बंद हो जाता है। तो कुछ चीज़ें मिस्टर एक्स जो है वो उतनी देर ट्राई करता है कि उस एक्सचेंज के ऊपर उस बातचीत करे और उन एक्सचेंज वालों के साथ सारा डाटा शेयर करे, और जो वो सेलर था वहाँ पे, जो बायर था जिसने पैसे भेजे थे, उसको क्रिप्टो ख़रीद रहा था, जो उसका अकाउंट किसी तरह बैन करें। तो इसमें से ना हम कुछ लेसन्स सीखते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी किसी भी एक्सचेंज पे P2P की आप अगर डील कर रहे हो तो मर्चेंट के साथ करो, उसकी अच्छी रेटिंग हो उसके साथ करो, उसका जो पीछे एंड में ट्रेड ख़त्म होती है रिव्यूज़ आते हैं, लोगों के रिव्यूज़ अच्छे हों। काफ़ी ज़्यादा मर्चेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी और के साथ डील किया होता है और फिर चेन डिस्प्यूट हो जाता है, उस पर कोई बस नहीं है। सो एक हमारी प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि हम एक रिप्यूटेड मर्चेंट विद गुड ट्रेड हिस्ट्री के साथ डील करें। दूसरा, आप अपना जो अकाउंट यूज़ करते हो फॉर P2P, वो अकाउंट अपने मेन अकाउंट के साथ मिंगल ना किया। मिंगल ऐसे होता है कि किसी ने ग्रुप में भी पोस्ट लगाई हुई थी, इवन शेयर भी तरीका भी किया, जैसे मैंने भी कहा था कि भाई ये गलत तरीका है। वो ये क्यों कहते हैं यार इजी पैसा, जायज़ कैश, सादा पे, नया पे पेमेंट मंगाओ और उसको अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। जब चेन डिस्प्यूट होता है तो अगर वो एग्जैक्ट अमाउंट आपके मेन अकाउंट में गई हो तो आपका मेन अकाउंट भी बंद हो जाता है। कीप दैट अमाउंट इन दैट सेम अकाउंट, उसको विड्रॉ करना है तो आप कर लो, क्योंकि जिस वक्त चेन डिस्प्यूट होगा वो अकाउंट बंद हो जाएगा, वो अकाउंट बंद ही रहेगा। उसके बाद अगर आपको कोई नोटिस इस तरह का आता है और आप डिसाइड करते हैं कि आपने जाना है FIA, उससे पहले किसी वकील को ज़रूर हायर करें, कोई जानने वाला हो, कोई जो वकालत करता हो, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, उसको हायर करें, उससे मशवरा लें और बेस्ट ये है कि उसके साथ जाएं, क्योंकि वो आई एम श्योर FIA वाला पैसों की ऑफ़र वकील के आगे नहीं करेगा, या करेगा तो कोई कुछ ऑफिशियल खाते में रखेगा कि वो वकील इंश्योर करेगा कि ये जो डील अभी कर रहे हैं ये लोग, इसमें वाकई एक्चुअल टर्म्स में कोई मौका हो जाए। इसके अलावा वो नहीं करेगा। अकेले जाने की गलती नहीं करनी और मिस्टर XYZ बन के जाने की ज़रूरत नहीं करनी। टेक समवन जो उस चीज़ को समझता है और जानता है और उसके साथ जाएँ। तो मैंने कहा एक स्टोरी शेयर करूँ, बाकी ख्याल रखें। क्रिप्टोवाद डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी P2P हो रहा है, बट आई वुड रियली वांट कि जो IMF ने बातचीत की थी उसके बाद रेगुलेटरी हो जाए। आपके पास कोई इस तरह की स्टोरी है, डू शेयर, बट डिटेल में, वेग टर्म्स में फ़ायदा नहीं है। मे बी उससे हम लोग कोई मज़ीद लेसन ड्रॉ कर सकें, कुछ सीख सकें, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें।